पिछले कुछ वीडियोज में हमने बजट से लेके डेब्ट तक और स्टॉक्स से लेके वैकेशन तक सब कवर कर लिया। लेकिन ये सब क्यों? इसका अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, वो पॉइंट जहां आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें 20 से 30 साल लगते हैं, लेकिन आप गलत हैं। मैं आपको एक ऐसा फाइनेंशियल रोड मैप तैयार करके दूंगा जिससे आप अगले 5 साल में अपनी फाइनेंशियल लाइफ को रेडिकली चेंज कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं अंशुल यादव, वेलकम यू ऑल हियर। दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो मैं जो आपको रोड मैप बता रहा हूं वो आपको एवरी ईयर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना मतलब खुद को एक चैलेंज देना जो बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन अगर आप इस फाइनेंशियल रोड मैप को फॉलो करते हैं तो ये नामुमकिन भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट 5 साल के अल्टीमेट फाइनेंशियल रोड मैप की प्लानिंग। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से, जिसमें आपको फाउंडेशन बनाना है। पहली साल में आपको कमाने से ज्यादा रोकने पर ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें आपको 3 बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले अपने बजट को मास्टर करना पड़ेगा और 50-30-20 रूल को अपनी लाइफ का भाग बनाना पड़ेगा और 30% वॉन्ट्स को कंट्रोल में करके अपनी सेविंग्स को 20% या उससे ज्यादा करना पड़ेगा। सेकंड, आप जो पैसा सेव कर रहे हो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेकर मिलेगा। इसलिए हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस अभी लो जाकर, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लिया तो आपका ईयर 5 में भी सब कुछ जीरो हो सकता है। एंड थर्ड वन इज इमरजेंसी फंड। अपने पास 6 महीने का खर्चा जमा करो और उसको लो रिस्क डेब्ट म्यूचुअल फंड या एफडी में रखो, जिससे अगर आपके ऊपर फ्यूचर में कोई पेंडेमिक आता है तो आप उससे लड़ने में सक्षम होगे। दोस्तों, पहली साल आपका गोल सिर्फ डिसिप्लिन डेवलप करना और सेफ्टी नेट बनाना होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने डिसिप्लिन को नहीं अपनाया और सेफ्टी को इग्नोर किया तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे और आपको पहली साल रिपीट भी करनी पड़ सकती है। सो स्टे डिसिप्लिन, स्टे सेफ। दोस्तों, अब आते हैं ईयर सेकंड और थर्ड पर, जो है आपका ग्रोथ और ऑटोमेशन का टाइम। इन सालों में आपको रिस्क लेना है और इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाएंगे, जिसमें पहला पॉइंट है ऑटोमेशन। दोस्तों, अपनी 20% सेविंग्स को ऐसे सेट करो जिससे वो ऑटो पायलट मोड पर चली जाए। जैसे ही आपके अकाउंट में हर महीने सैलरी आए वो अपने आप एसआईपी के थ्रू कट जाए, जिससे आपका 20% सेविंग्स डायरेक्टली इन्वेस्ट हो जाए और आपका उसमें से एक भी पैसा बर्बाद ना हो। दूसरा पॉइंट है आपका फोकस ऑन कंपाउंडिंग, जिसमें आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जैसे लार्ज कैप इंडेक्स फंड में कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए, जिससे आप कंपाउंडिंग को टाइम दे सकेंगे। तीसरा पॉइंट आता है अटैक ऑन हाई इंटरेस्ट डेब्ट। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन्स को स्नोबॉल मेथड से खत्म करो, क्योंकि जब तक ये आपके सर पर रहेंगे तब तक आप कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लो कोई फायदा होने वाला नहीं है। एंड लास्ट, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ। आप अपने क्रेडिट कार्ड को ऐसे सही तरीके से यूज करो जिससे उसका क्रेडिट स्कोर बढ़ सके, जिससे आने वाले नेक्स्ट ईयर्स में जब आप कोई भी लोन लेने जाएं, जैसे होम लोन या कार लोन, तो आपको आसानी से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल सके। दोस्तों, सेकंड और थर्ड ईयर का गोल आपका डेब्ट फ्री होना और इन्वेस्टमेंट के इंजन को फुल स्पीड से चालू करना होना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं अपनी मंजिल के आखिरी 2 सालों में, जो चौथी और 5वीं साल है, जो आपकी एक्सेलरेशन और ऑप्टिमाइजेशन की साल है। इन्हीं सालों में आपकी इनकम और नेटवर्थ बढ़नी शुरू हो जाएगी, जो आपको साफ दिखने लगेगी। दोस्तों, इन सालों में आपको लास्ट 4 पॉइंट्स पर ध्यान देना पड़ेगा।
सबसे पहला पॉइंट है इनकम बढ़ाओ। अब आपके पास डिसिप्लिन है, इसलिए अपने जॉब में प्रमोशन के लिए फोकस करो या फिर कोई साइड इनकम शुरू करो जिससे आप ज्यादा कमा पाएंगे और ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है आपका टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप सेक्शन 80C के थ्रू टैक्स सेविंग्स जैसे ELSS और PPF का पूरा फायदा लो और जो पैसा टैक्स में जा रहा था उसे इन्वेस्ट करो, जिससे आप टैक्स में भी बचत पाओगे और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट है आपका स्टॉक एक्सपोजर, जिसमें आप अपने रिस्की पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा 5 से 10% ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। अगर आपको ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में नहीं पता है तो स्टॉक्स वाला वीडियो देखो। एंड लास्ट, रिव्यू एंड रीबैलेंस। हर साल देखो कि म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है या नहीं। अगर आप 30% से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो तो करो, जिससे आपको अगले आने वाले सालों में प्लस पॉइंट मिलेगा। दोस्तों, इन 4 और 5 सालों का गोल आपका नेटवर्थ को डबल करना और इनकम को बढ़ाना है। तो चलिए देखते हैं, अगर आपने ये प्लान सच में फॉलो किया तो अगले 5 सालों बाद आप कहाँ होंगे। सबसे पहले तो आप स्ट्रेस फ्री होंगे, आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होगा। दूसरा, आपका पैसा काम करेगा जिससे कंपाउंडिंग की पावर साफ दिखाई देगी। तीसरा, आपका फ्यूचर सिक्योर हो चुका होगा, जिसमें इंश्योरेंस और रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट चालू हो चुका होगा। एंड लास्ट, आप डिसीजन ले सकेंगे। आप डर के नहीं, चॉइस से जॉब छोड़ सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकेंगे या आजादी से जी सकेंगे। यही तो है फाइनेंशियल फ्रीडम। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज की एंड पेशेंस एंड डिसिप्लिन ही आपका सबसे बड़ा पावर है। तो दोस्तों, आई होप ये अल्टीमेट फाइनेंशियल रोड मैप आपको मोटिवेट करेगा। सो स्टार्ट टुडे, स्मॉल स्टेप्स बिग रिजल्ट्स। एंड अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।